हे एवरीवन, आज मैं लव अलर्ट के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हाइप का बटन जरूर प्रेस करिएगा। एपिसोड 2 में आगे हम देखते हैं जब ते और जिमी में तो को लेकर फाइट हो रही थी कि तभी जिमी का एक्स रन भी उन्हें फाइट करते हुए देख लेता है। ते जिमी का कॉलर पकड़कर कहता है, तुम्हारा प्लान क्या है? मुझे तुम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। तो रन उनकी फाइट को रुकवाकर जिमी को अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो जिमी से पूछता है, अगर तुम ते के भाई को लाइक नहीं करते हो तो ये सब क्यों कर रहे हो? ये सुनकर जिमी रन को टीज करके पूछता है, क्यों तुम्हें जलन हो रही है? लेकिन रन बड़े ही खुश होकर जिमी से कहता है, मैं तुमसे मूव ऑन कर चुका हूँ और अब बुक नाम के लड़के को डेट कर रहा हूँ जो कि एक मॉडल है। मैं तुम्हें यहाँ ये बोलने आया हूँ कि तुम ते के बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। मैं जानता हूँ कि तुम प्ले बॉय हो, लेकिन वो ते का भाई है, इसलिए उसे इन सब चीजों से दूर रखो। और वैसे मैंने सुना कि तुम पीफा को परस्यू कर रहे हो। ये सुनकर जिमी रन से पूछता है, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? तो रन जिमी को गुड लक बोलकर उसे टीज करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन जिमी कहता है, देख लेना, मैं फा को अपना बना कर रहूंगा। रात को ते अपने घर आ जाता है, जहाँ वो कॉलेज में हुई फाइट को भूल जाने के बारे में डिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ जिमी अपने आप से ही बात करते हुए बोल रहा था, मैं फा के क्लोज कैसे जा सकता हूँ? शायद मैं तो का यूज करके फा के क्लोज जा सकता हूँ। वैसे तो पर बैट लगाना ठीक रहेगा, लेकिन मैं उसे हैंडल कैसे करूँगा? और अगले सीन में हम जिमी को तो के साथ देखते हैं, जहाँ वो तो के लिए बहुत सारा फूड लेकर आया था। तो कहता है, फूड तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन जिमी तो उसे कहता है, क्या तुम थोड़ी ड्रिंक अपने लिप्स पर भी लगा सकते हो ताकि मैं तुम्हारे लिप्स को वाइप कर दूं? ये बोलकर जिमी तो के लिप्स को अपने हैंड से टच करता है। ये देखकर तो काफी नर्वस हो जाता है। तो जिमी तो से कहता है, मैं आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। तो क्यूट सा फेस बनाकर जिमी की तरफ ही देख रहा था। तो जिमी कहता है, ते फा को पसंद करता है, मुझे नहीं पता कि इस बारे में मैं क्या करूँ, इसलिए क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो? ये सुनकर तो जिमी से कहता है, बताओ मुझे क्या करने की नीड है? ये सुनकर जिमी स्माइल करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह ते अपने भाई तो से पूछ रहा था, तुमने अचानक से पार्टी थ्रो करने का क्यों डिसाइड किया? तुम तो एक इंट्रोवर्ट हो। जिस पर तो स्माइल करके कहता है, मैं बस कैफे ओपन करने से पहले अपने फ्रेंड्स को पार्टी देना चाहता हूँ। तो ते पूछता है, और वैसे वो फ्रेंड्स कौन कौन है? जहाँ तो बस फा के अलावा कोई भी नाम नहीं ले पाता। ये देखकर ते कहता है, और तुम इसे पार्टी बोल रहे हो? ये तो डेट बोलनी चाहिए। तो कहता है, उस पार्टी में तुम भी आने वाले हो, तो डेट कैसी? वैसे अगर तुम ज्वाइन नहीं करोगे तो मैं बोल सकता हूँ। वो आगे कुछ कहता कि तभी ते कहता है, मैं क्यों नहीं ज्वाइन करूँगा। इसके बाद वो अपने भाई को हक करके कॉलेज चला जाता है, जहाँ कॉलेज में बच्चों को स्ट्रेस में देखकर वो उनसे पूछता है, तुम इतने स्ट्रेस में क्यों हो? तो एक लड़का ते से कहता है, मैं पूरी रात ग्रुप रिपोर्ट पर काम कर रहा था, लेकिन अभी तक भी ये रिपोर्ट फिनिश नहीं हुई है। ये सुनकर तो अब ते भी स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि वो रिपोर्ट बनाना ही भूल गया था। जहाँ वो प्रोफेसर के ऑफिस की तरफ जाते हुए अपने आप से बोल रहा था, अब मैं उन्हें क्या बताऊंगा? क्या वो मुझे लेट रिपोर्ट सबमिट करने देंगे? वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी प्रोफेसर बॉस बाहर आकर ते से कहते हैं, क्या तुम अपनी सबमिट की हुई रिपोर्ट को रिवाइज करना चाहोगे? क्योंकि एक बार सबमिट हो जाने के बाद मैं उसमें चेंजेस नहीं करने दूंगा। ये सुनकर तो ते भी शॉक में था कि रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। तो प्रोफेसर ते से कहते हैं, आज सुबह जिमी रिपोर्ट को सबमिट करके गया था, वैसे तुम दोनों ने काफी अच्छा काम किया है। तो ते स्माइल करके जिमी से मिलने जाता है, जहाँ वो जिमी से पूछता है, तुमने रिपोर्ट में मेरा नाम ऐड क्यों किया? तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो? तो जिमी कहता है, मैं इस प्रॉब्लम को पर्सनली नहीं लेता हूँ, इसलिए ओवर थिंक करना बंद करो। और मैं जानता हूँ कि तुम अपने भाई के लिए प्रोटेक्टिव हो, वैसे तुम्हारा भाई है भी बहुत क्यूट। ये सुनकर ते को दोबारा गुस्सा आ जाता है। तो जिमी बोलता है, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। तो ते कहता है, मैं बस अपने भाई के लिए वरिड हूँ, मैं उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। जब तक तुम मेरे भाई के साथ मैस नहीं करोगे, हमारी दोस्ती अच्छी चलती रहेगी। जिमी काफी ध्यान से ये सब सुन रहा था। वो घर जाने लगता है तो ते जिमी से कहता है, हमारे घर में एक पार्टी है, तो तुम भी आ जाना, लेकिन मेरे भाई के साथ फ्लर्ट मत करना। इसके बाद हमें पार्टी वाले दिन को दिखाया जाता है, जहाँ ते जिमी के साथ कॉलेज से घर आ जाता है। तो उन्हें सब कुछ रेडी कर लिया था। ते तो शावर लेने चला जाता है और जिमी तो की तारीफ करके कहता है, सब कुछ कितना अमेजिंग लग रहा है। वो ड्रिंक्स भी लेकर आया था। तो जिमी से कहता है,
अब तुमने बोल ही दिया है कि फूड काफी अच्छा लग रहा है तो पेट भर कर खाना। तभी उनके घर की डोरबेल रिंग होती है तो जिमी जाकर चेक करता है जहाँ फा वाइन लेकर डोर पर खड़ा था। जिमी को देखकर वो घर की नेम प्लेट को दोबारा से चेक करता है तो जिमी फा से कहता है ये तो का ही घर है। ये सुनकर फा जिमी से पूछता है क्या तो घर पर है। जिमी हाँ बोलता है तो फा घर में एंटर होता है जहाँ फा को देखकर तो कहता है तुम्हें कुछ भी लाने की जरूरत नहीं थी। तो फा बोलता है मैंने सुना हम रोस्टेड बीफ खाने वाले हैं तो ये वाइन उसके साथ काफी अच्छी लगेगी, इसलिए मैं इसे अपने पेरेंट्स से मांग कर लाया हूँ। और वैसे क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए। लेकिन तो कहता है उसकी कोई नीड नहीं है, बस ते के शावर लेके आने का वेट करते हैं। ये सुनकर फा कहता है वैसे वॉशरूम कहाँ है, मुझे यूज करना है। तो उसे रास्ता बता देता है। इधर ते शावर लेकर नीचे आ रहा था तो फा को देखते ही वो हेलो कहता है। ये सुनकर फा अपने आप से कहता है क्या ये मुझे पी बोल रहा है। ठीक है, मुझे चैलेंज एक्सेप्ट है। डिनर करते हुए फा और तो बातें कर रहे थे और जिमी और ते उनकी स्टोरी सुन रहे थे। ते ने खाना खा लिया था तो वो हैंड वॉश करने चला जाता है। जिमी फा से पूछता है क्या तुम्हें बीच पसंद है। लेकिन फा कहता है मैं माउंटेन पर्सन हूँ। वो तो से कहता है किसी दिन ट्रिप पर चलते हैं, मैं चिल बारबेक्यू नाइट को मिस कर रहा हूँ। ये सुनकर तो कहता है ठीक है, मुझे डेट बता देना, मैं रेडी रहूंगा। तो फा कहता है ठीक है, मैं अपना स्केड्यूल फ्री कर लेता हूँ। जिमी टेबल के नीचे से तो के पैर को टच करके उसे फा से कुछ पूछने के लिए कहता है तो फा से पूछता है क्या तुम डेट स्केड्यूल को फ्री कर रहे हो। लेकिन फा कहता है मैं स्टडी स्केड्यूल को चेक कर रहा हूँ। वैसे लास्ट ब्रेकअप के बाद मैं किसी भी सीरियस रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहा। जिमी दोबारा तो को फा से कुछ पूछने के लिए इशारा करता है तो फा से पूछता है क्या ये सच है कि अभी तुम एक लड़की को डेट कर रहे हो। ये सुनकर फा कहता है हाँ, लड़कों के साथ रहने से अच्छा एक लड़की के साथ रहना है, क्योंकि आज तक मैं बस प्लेयर से ही मिला हूँ जो तुम्हारे फेस के सामने अच्छा बिहेव करते हैं और पीठ के पीछे तुम्हें बिट्रे करते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे अगर तुम किसी को डेट करोगे तो मैं उसे चेक करना चाहूंगा। ये सब सुनकर तो जिमी का भी मुंह बन जाता है। डिनर के बाद फा अपने घर जा रहा था जहाँ वो तो को डिनर के लिए थैंक्स बोलता है और कहता है ते तो डिनर खाने के बाद ही सो गया, उसको मेरी तरफ से बाय बोल देना। जिमी भी फा को बाय करता है। फा को ते पसंद आ गया था। बाहर जाते हुए वो अपने आप से कहता है इस गेम में मजा आने वाला है। अगले सीन में तो बर्तन धो रहा था तो जिमी तो की हेल्प करता है, लेकिन तो कहता है तुम जाकर ते के साथ हैंग आउट करो, ये सब मैं देख लूंगा। लेकिन जिमी कहता है नहीं, हमने साथ में डिनर किया था तो काम भी साथ में करेंगे। पर तो बोलता है तुम हमारे गेस्ट हो और हमारे घर में गेस्ट काम नहीं करते। लेकिन जिमी बोलता है और हमारे घर में जब होस्ट सफाई कर रहा होता है तो हम खाली नहीं बैठते। तो जिमी के हाथ से स्पॉन्ज लेने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ ते आ जाता है जो तो से पूछता है तुमने मुझे काउच पर क्यों सोने दिया, अब मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। और वैसे जिमी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर जिमी बोलता है मैं तो की हेल्प कर रहा था। तो ते अपने भाई को अपने साथ लेकर जाते हुए कहता है फिर पूरी सफाई कर देना। लेकिन जिमी बोलता है तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़कर जा रहे हो। ये सुनकर ते कहता है मैंने शावर ले लिया है तो ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता और मेरा भाई मुझे लोरी सुनाएगा, इसलिए काम पर लग जाओ। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद जिमी अपने दिल पर हाथ रख कर कहता है मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है, मैं सिर्फ फा को लाइक करता हूँ। कुछ दिनों बाद वो सब साथ में ट्रिप पर जाते हैं जहाँ जिमी फा के सामान को पिक करने में उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन फा मना कर देता है। रूम में आने के बाद जिमी ते से कहता है फा तो मुझसे बहुत कम बात कर रहा है। ये सुनकर ते कहता है तुम फा से इतना मत चिपको, ऐसे रहो कि वो तुम में इंटरेस्ट शो करे। ये सुनकर जिमी कहता है वैसे आज तक तुम्हारी दी हुई एडवाइस जैसे काम ही आई है। मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ लेकिन वो मुझे इग्नोर कर रहा है और अगर मैं बिल्कुल चुप रहूंगा तो वो तो मुझे नोटिस भी नहीं करेगा। ये सुनकर ते बोलता है मैं बस तुम्हारी इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ। तो जिमी कहता है तुम्हारा जैसा सिंगल लड़का। तो ते कहता है सिंगल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरा मेथड काम का नहीं है, बल्कि इसलिए हूँ क्योंकि ये मेरी चॉइस है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फा कैमरा से फोटो क्लिक करने में बिजी था। ते उसे देखते ही वहाँ से वापस जाने लगता है तो फा
ते से पूछता है, क्या हम दोनों के बीच कोई इशू चल रहा है? ये सुनकर ते बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तभी फा ते की एक फोटो क्लिक कर लेता है। तो ते फा से कहता है कि आपने मेरी पिक्चर क्लिक करी, मैं फोटोजेनिक नहीं हूँ। तो फा ते से कहता है, आओ अपनी पिक को एक बार देख लो। ते फा के पास जाकर फोटो को चेक करता है तो फा कहता है, मुझे तुम पसंद हो, अगली बार मुझे पी फा मत बुलाना, बस फा बुलाना। ये बोलकर फा वहाँ से चला जाता है। तो ते अपने दिल पर हाथ रख कर कहता है, मेरा दिल फ्लटर कर रहा है। दूसरी तरफ तो पॉर्क को मैरिनेट कर रहा था तो जिमी भी तो की हेल्प करने लगता है जहाँ उन दोनों के हाथ टच हो रहे थे। जिमी तो से कहता है, तुम्हारे हाथ बहुत सॉफ्ट हैं। तो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि मुझे वेजिटेबल वॉश करने जाना है। जिमी काफी स्माइल कर रहा था लेकिन फिर वो दोबारा अपने आप को समझाता है कि मैं सिर्फ फा को लाइक करता हूँ। रात को तो और फा बारबेक्यू तैयार कर रहे थे जहाँ फा ते के पास आकर कहता है, क्या मैं तुम्हें अपने हाथ से फूड खिलाऊं ताकि तुम गिटार प्ले करते रहो? लेकिन ते मना कर देता है। पर जिमी कहता है, मैं बारबेक्यू खाना चाहता हूँ। तो फा उससे कहता है, ठीक है, तुम ये अपने आप खा सकते हो। ये सुनकर तो ते जिमी पर हंसने लगता है। अगले सीन में ड्रिंक करते हुए तो काफी ड्रंक हो गया था जहाँ ते अपने भाई से कहता है, तुम जाकर आराम कर लो। लेकिन तो कहता है, मैं ड्रंक नहीं हूँ। पर फातू से कहता है, मैं तुम्हें रूम तक छोड़ाता हूँ, चलो मुझे भी नींद आ रही है। वो तो को वहाँ से ले जाने लगता है लेकिन जिमी फा से कहता है, कोई बात नहीं फा, तुम यहाँ पर बैठकर एंजॉय करो, मैं तो को रूम तक छोड़कर आता हूँ। ये सुनकर ते भी जिमी के साथ जाने लगता है। तो जिमी ते से कहता है, मैं जानता हूँ अगर तुम अपने भाई के साथ रूम तक गए तो तुम मुझे यहीं छोड़कर सोने चले जाओगे। ये बोलकर वो तो को अपने साथ ले जाता है। तो को रूम में लाने के बाद जिमी बेड पर सुला देता है लेकिन तो जिमी से कहता है, अभी मेरे साथ ही रुक जाओ, मुझे घोस्ट से डर लगता है। ये सुनकर जिमी स्माइल करके कहता है, मुझे आइडिया नहीं था कि तुम इतने डरपोक होगे। तो के सोने तक जिमी वहीं रुकने का डिसाइड करता है। बाहर से ते भी ये सब देख रहा था, उसे अपने भाई की चिंता होने लगती है लेकिन फाते से कहता है, अगर तुम उसके लिए वरीड हो तो खुद जाकर चेक कर लो। ये सुनकर ते बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। फाते से कहता है, मुझे लग रहा है कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। लेकिन ते कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुनकर फा ते को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो ते पीछे हो जाता है। वो फा से कहता है, जिमी तुम्हें लाइक करता है। पर फा कहता है, मैं उसे लाइक नहीं करता और अभी मैं सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। ये बोलकर वो दोबारा से ते को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और इस बार ते भी फा को किस करता है। इसके बाद वो फा से कहता है, काफी लेट हो गई है, हमें सोने चलना चाहिए। तो फा ते से पूछता है, क्या मैं आज रात तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ? वहीं दूसरी तरफ जिमी नीचे आ रहा था तो वो ते और फा को आते हुए देख लेता है जहाँ वो ते से कहता है, मेरी तरफ इस तरह मत देखो, तुम्हारे भाई ने कहा था कि उसे घोस्ट से डर लगता है इसलिए मैं उसके साथ रुक गया। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? क्या स्नैक्स खत्म हो गए हैं? लेकिन फा बोलता है, हम सोने जा रहे हैं। वो जिमी और ते को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चला जाता है। रूम में आने के बाद जिमी ते से कहता है, फा ने मुझे गुड नाइट बोला, वैसे तुमने उसे क्या बताया? तो ते बोलता है, मैंने बस ये बोला कि तुम उसे लाइक करते हो। ये सुनकर जिमी कहता है, सच में? फिर फा ने क्या बोला? तो ते कहता है, कुछ भी नहीं। लेकिन जिमी कहता है, मजाक मत करो। जिस पर ते बोलता है, अगर तुम्हें इतना ही इंटरेस्ट है तो जाकर उससे पूछ लो। ये बोलकर वो सोने चला जाता है लेकिन उनके रूम में बहुत गर्मी हो रही थी, ऊपर से उनका एसी भी काम नहीं कर रहा था। ते विला के ओनर को कॉल करके कहता है, अब हम क्या करें, हम तो यहाँ गर्मी में मर जाएंगे। अगर तुमने मुझे कल कंपनसेट नहीं किया तो मैं तुम्हारे विला के बारे में बहुत गंदा रिव्यू लिखूंगा। जिमी ते से कहता है, क्या वो एसी ठीक नहीं करवा सकता? तो ते बोलता है, रात हो रही है तो टेक्नीशियन कहाँ से आएंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो वो तो के रूम में सोने का डिसाइड करते हैं जहाँ फा भी सो रहा था। जिमी तो फा के बगल में सोना चाहता था लेकिन जगह न होने की वजह से वो तो के बगल में सो जाता है और ते फ्लोर पर सो जाता है। आधी रात को फा की नींद खुलती है तो वो ते के पास सो जाता है। उसे अपने पास देखकर ते भी जाग जाता है। फा उससे पूछता है, क्या मैं यहाँ सो सकता हूँ? उन्होंने मेरा ब्लैंकेट छीन लिया है। तो ते उससे अपना ब्लैंकेट शेयर कर लेता है। फा ते से कहता है, मैंने तुम्हें एक बार क्लब में देखा था लेकिन तुमने मुझे नोटिस नहीं किया। वैसे तुम बहुत चार्मिंग हो, तभी तुम हर बार किसी नए पर्सन के साथ वहाँ आते थे। वैसे क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुमने कभी सीरियस रिलेशनशिप के बारे में सोचा है? ये सुनकर ते कहता है, मैंने सोचा था लेकिन मुझे नहीं पता कि लव क्या होता है। हर रिलेशनशिप में पहले पहले सब कुछ ठीक चलता है, स्पार्क होता है, लेकिन जब मैं बोर हो जाता हूँ तो ब्रेकअप कर लेता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं पूरी तरह से किसी से लव नहीं कर सकता
तो अकेला रहना ही बेटर ऑप्शन है। ये सुनकर फ़ा बोलता है, और अगर तुम्हें ऐसा कोई मिल गया जिससे तुम्हें प्यार हो जाए पर उसे तुमसे प्यार नहीं हुआ, तो क्या तुम्हें ये बात बुरी नहीं लगेगी? ये सुनकर ते कहता है, कम से कम मैं किसी से प्यार तो कर पाऊंगा। तो फ़ा ते के लिप्स पर किस कर लेता है। उन दोनों का रोमांस वहीं शुरू हो गया था, लेकिन तब तक जिमी की भी नींद खुल जाती है। वो तो के कान को कवर कर देता है, तो जिमी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो जिमी कहता है, सॉरी, क्या तुम मुझे एक हक कर सकते हो? ये सुनकर वो तो को हक कर लेता है। एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है जब जिमी तो के साथ रूम में रुका हुआ था, तो वो अपने आप से कहता है, तो सच में तुम कितने क्यूट हो। वो तो को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे ये बात गलत लगती है। उसके जाने के बाद तो अपनी आंखें खोलकर कहता है, कम से कम जिमी मेरी रिस्पेक्ट तो करता है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।